नमस्कार, एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। कड़क आईएएस अधिकारी के रूप में चर्चित के पाठक को शिक्षा विभाग से स्थानांतरित कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अपर मुख्य सचिव भले ही बना दिया गया हो, लेकिन वह विभाग बदले जाने से शायद इतने नाराज है कि उन्होंने नए विभाग में ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है। विभाग बदले जाने के बाद से के पाठक या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से इस संदर्भ में कुछ कहा तो नहीं गया है, लेकिन उनके स्थानांतरण के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑफिस के बाहर लगाए गए उनके नेम प्लेट को आज बुधवार के दिन अचानक हटा लिए जाने से कयासबाजियों का दौर चरम पर है और उन्हें जानने एवं उनके मिजाज को पहचानने वालों द्वारा तरह तरह की चर्चा की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि नेम प्लेट लगाने की खबर मिलने के बाद के पाठक ने इसको लेकर फोन किया था। उसके बाद विभाग द्वारा लगाए गए नेम प्लेट को अचानक हटा लिया गया है। 4 दिन पहले लगाए गए के पाठक के नेम प्लेट को हटाने का वास्तविक कारण क्या है, यह स्पष्ट तौर पर कहना तो फिलवक्त मुश्किल है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेम प्लेट हटाने को लेकर के पाठक ने स्वयं कॉल किया था। यह सर्वविदित है कि के पाठक का पिछले दिनों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानांतरण उस समय किया गया जब वह छुट्टी पर हैं। उन्होंने 3 जून से आगामी 30 जून तक की छुट्टी ले रखी है। वैसे उनके लंबी छुट्टी पर जाने से पहले दिए गए आवेदन के पश्चात ही इस बात को हवा दिया जाने लगा था कि सीएम उनसे नाराज है। उनके द्वारा कई तुगलकी फरमान जारी किए जाने से आहत बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के कारण ही उन्होंने लंबी छुट्टी ली है। चर्चा इस बात की भी हो रही थी कि उनका विभाग बदला जाना तय है या उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है। ऐसे में 4 दिन पहले लगाए गए उनके नेम प्लेट को हटाने से एक बार फिर उनको लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। इस चर्चा के कुछ ही घंटे पश्चात ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रभार देकर नीतीश को सरकार ने एक नया संदेश भी दे दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक के पाठक के अवकाश में रहने तक अथवा अगले आदेश तक दीपक कुमार सिंह राजस्व एवं भूमि सुधार के अपर मुख्य सचिव के तौर पर काम करते रहेंगे। वैसे भी मद्य निषेध विभाग की कमान संभालने के बाद से के पाठक सुर्खियों में रहते आए हैं। शिक्षा विभाग की कमान संभालने के बाद उन्होंने शिक्षकों को ऐसा पाठ पढ़ाया जिसे याद कर शिक्षक सहित शिक्षा विभाग से जुड़े लोग अब भी दहल जाते हैं। एक कड़क आईएएस अधिकारी की पहचान रखने वाले के पाठक ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभालते हुए कई ऐसे फैसले लिए जिससे वह विवादों में घिर गए। खासकर स्कूलों की टाइमिंग, शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती, बच्चों के 3 दिन अनुपस्थित रहने पर नाम काटने जैसे कुछ ऐसे फैसले उन्होंने लिए जिसकी जमकर आलोचना हुई। शिक्षकों को कुछ मामलों में सस्पेंड करने की तो जमकर आलोचना हुई ही। इन सबके बीच भीषण गर्मी में स्कूल खोलने के निर्णय का भी जोरदार विरोध किया गया। राज्यपाल से टकराव सहित कई ऐसे मामले सामने आए जिसे लेकर सीएम नीतीश कुमार की भी जमकर खिंचाई हुई। कह सकते हैं कि विभिन्न तरह के विवादों के बीच ही के पाठक लंबी छुट्टी पर चले गए और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी ले रखे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने उनके कई ऐसे फैसलों को पलट दिया जो विवादित रहे। एस सिद्धार्थ द्वारा के पाठक के कई फैसलों को बदले जाते ही इस बात का संकेत मिलने लगा था कि अब उन्हें नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसी बीच बिहार सरकार ने के पाठक को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अपर मुख्य सचिव बना दिया। अभी भी के पाठक छुट्टी पर ही है, लेकिन उनके द्वारा नए विभाग की जिम्मेदारी संभालने से पहले लगाए गए उनके नेम प्लेट को हटाए जाने के बाद अब यह कहा जाने लगा है कि वह विभाग बदले जाने से खुश नहीं है। ऐसा इसीलिए कि वह किसी भी कीमत पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। कहा जाता है कि उनकी कार्यशैली से शिक्षक सहित विभागीय लोग परेशानी महसूस करते रहे हैं, लेकिन आम लोग उनका गुणगान अब भी कर रहे हैं। बहरहाल लोगों को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कई बार विरोध होने के बाद भी सीएम नीतीश कुमार ने उनकी जमकर तारीफ कर विरोधियों को मुंह बंद रखने के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसा इसीलिए भी कि के पाठक सीएम नीतीश के नाक के बाल कहे जाते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि के पाठक अगर नए विभाग की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देते हैं तो आगे होता है क्या। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद।